हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आपको डायग्राम दिया गया है वो ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का है कि पूरी बॉडी में किस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये जो हमने बात किया था कि वेना कावा यहाँ से ब्लड आता है, ओके। एंड जो पल्मोनरी आर्टरीज यानी ये लंग्स के साथ कनेक्टेड है, एंड पल्मोनरी वेन्स जो लंग्स ये भी लंग्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पे है कि लंग्स कैपिलरीज यानी कि ये जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज है, यहाँ से जो ब्लड लंग्स में जाता है प्योरीफाइड के लिए ये, एंड ये जो है वो पल्मोनरी वेन्स है जो लंग्स में से प्योरीफाई होके आता है, ओके। तो फर्स्ट हम पूरा प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। जो ब्लड इम्प्योर है, ओके, पूरी बॉडी में से इम्प्योर है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड यानी फ्रॉम द बॉडी, पूरी बॉडी में से यहाँ से हार्ट में आएगा और फिर यहाँ से फिर से लंग्स में पंप आउट होगा। लंग्स में से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एंड ऑक्सीजन वाला ब्लड प्योरीफाई होके फिर से लेफ्ट आर्ट्रियम में होके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, एंड देन इट इज पंपेड आउट टू होल बॉडी। पूरी बॉडी में यहाँ से पूरा प्रेशर से पंपेड आउट होता है। और हार्ट में से जो आता है उसको आर्टरी यानी ये जो ब्लड वेसल है उसको आर्टरी बोलते हैं। ये जो आर्टरी है वो फिर छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड होती है जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। एंड फिर पूरे सेल्स में से फिर यहाँ से पूरा ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्लड फिर हार्ट में जाके फिर प्योरीफाइड होता है। यानी कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एंटर होगा, यहाँ से फिर लंग्स में एंटर होता है, लंग्स में फिर प्योरीफाइड होकर ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स में से वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर होता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से फिर पंप आउट होकर पूरी बॉडी के अंदर जाता है। और वो ये जो पूरी बॉडी के अंदर यानी कि हर एक सेल्स एंड टिश्यू के साथ कैपिलरीज जो कनेक्टेड होगी वहाँ पे वो पहुंच जाता है। और फिर यहीं से वेन यानी कि वेन ये काम करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको फिर से हार्ट में ले जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है एंड ये 4 पार्ट्स इसीलिए है कि कार्बन जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए। और आप देखोगे तो यहाँ पे 2 सर्कुलेशन होता है कि एक तो लंग्स में से यहाँ से हार्ट में से लंग्स में जाता है, लंग्स में से फिर से इधर आता है, और पूरी बॉडी में से ब्लड आता है और फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जाता है। तो 2 सर्कुलर हुआ, एक इधर और एक इधर, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है। ये जो पूरा हार्ट का सर्कुलेशन होता है उसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। तो ये तो हुआ हमारा 4 चैम्बर, इसीलिए कि ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड मिक्स ना हो जाए। तो ऐसा ही सेम एनिमल्स में भी होता है, ऐसे एनिमल्स जिसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करें तो, और उनका जो पूरा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रखने के लिए ये सारी एनर्जी यूज़ हो जाती है। ऐसे एनिमल्स के अंदर ये 4 चैम्बर वाला जो हार्ट होता है वो होता है। और इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ energy for this purpose the body temperature depends on the temperature in the environment। ऐसे एनिमल्स जिन लोग को ये टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए उनको एनर्जी नहीं चाहिए होती है, तो उनका जो पूरा बॉडी का टेम्परेचर है वो बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के बराबर यानी कि उनके ऊपर डिपेंड्स होता है। बाहर का जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा उनके ऊपर डिपेंड्स होता है। जैसे कि बात करें एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की, तो ये एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो कई बार उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ऐसा ही होता है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाए तो भी उनको टॉलरेशन होता है, यानी उनकी बॉडी ऐसी बनी होती है कि वो टॉलरेट कर सके। अगर बात करें फिश की, तो फिश के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, और वहाँ पे ये प्रोसेस कैसे होता है, तो ब्लड इज पंपेड टू द gills and is oxygenated there and pass directly to the rest of the body। gills के थ्रू ही ऑक्सीजनेट ब्लड होता है और वहाँ से ही पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और फिश के अंदर क्या होता है, ओनली 1 टाइम एक ही टाइम में ही वो हार्ट के अंदर ब्लड को भेजा जाता है, इसीलिए उनके अंदर 1 साइकिल होता है, जबकि हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होता है एंड 4 चैम्बर होते हैं। तो ये अलग अलग एनिमल्स की बात हो गई। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्यों ये जो सर्कुलेशन है उसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है।
इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी कई बार आते हैं कि एम्फीबियंस रेप्टाइल्स है उनके अंदर कितने हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, फिश के अंदर कितने होते हैं, तो फिश के अंदर 2 होते हैं और एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर 3 होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप लोग को फर्स्ट सेक्शन ए में बहुत बार पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।